हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मोस्ट टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए, जो कि आपको भी वीडियो में एंड तक बनी रहनी है। अच्छे से ध्यान देने, तभी जाके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अनोखा क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आया है। तो आप सभी को क्या नाम है, इसमें जुड़ने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टस किसके लिए उपयोग किया जाता है? कहने का अर्थ है आपका जो पावोक्रिस्टस है, किस बर्ड का साइंटिफिक नेम है? तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा, मोर पक्षी। यानी कि जो हमारा पीकॉक होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है पावोक्रिस्टस। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सेकंड है आपका, वह इकलौता पक्षी कौन सा? यानी कि सेकंड ये है आपका, वह इकलौता पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो आपका गुंजन पक्षी है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही प्यारा आपके सामने आंसर है, जिस गुंजन पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है आपका, उस स्तनधारी प्राणी का नाम बताइए जो खतरे के संकेत के समय गेंद के आकार की तरह हो जाता है। तो वह आपका कंटक चूहा होता है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का, कंटक चूहा की तरह हो जाता है। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, स्तनधारी के उत्सर्जनीय उत्पाद यूरिन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही प्यारा आंसर है आप सभी के सामने। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हरित ग्रंथियों का संबंध किससे है? तो आपका हरित ग्रंथियों का संबंध उत्सर्जन से है। तो नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन, डायनासोर कौन थे? तो पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं जो सरीसृप प्राणी थे, वो सरीसृप के कैटेगरी में आते थे, जो अब पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। अगला आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, शरीर में प्रवाहित रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? तो आपका बहुत ही प्यारा इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? तो हिपेरिन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, मैमथ क्या होता है? तो मैमथ हमारा क्या नाम है आपका, हाथियों के पूर्वज को माना जाता है। तो मैमेज का शब्द जो होता है, हाथियों के पूर्वज को माना जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछ भी सकता है, व्हाट इज मैमथ? तो मैमथ एक एलिफेंट का पूर्वज का है नाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपका क्वेश्चन कह रहा है, फेरोमोन्स किस प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स जो होता है आपका कीटों में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंध किस जीव से है? आधुनिक जो मानव है उसका निकटतम संबंध हमारे गोरिल्ले से है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगला है आपका, एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे देते हैं बच्चे नहीं। तो एक ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता है बच्चा नहीं, तो एकेडिना है आपका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जो कि स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट आपका है, कौन सा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्प अपने भोजन के रूप में अन्य सांपों को खा जाता है? तो कौन खा जाता है? कौन सा सर्प ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के रूप में अन्य सर्पों को खा जाता है? तो नागराज खा जाता है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। नागराज जो होता है वो अपने ही सर्पों को खा जाता है अपने भोजन के लिए। अगला है, हाथी का कौन सा दांत गजदंत के रूप में बदल जाता है? तो हाथी का कौन सा दांत गजदंत के रूप में बदल जाता है? तो दूसरा कृतंक। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य में नर गुणसूत्र कैसे होते हैं? तो मनुष्य में
नर गुणसूत्र XY होते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों के लिंग निर्धारण में किसके गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो बच्चों के लिंग निर्धारण में किसके गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो पिता के होते हैं, जो कि आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा आंसर है, पिता के। अगला है, मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से नर बालक का जन्म होता है? स्त्री का X और पुरुष का गुणसूत्र, जो कि क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दिया है। मनुष्य होता है, मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से नर बालक का जन्म होता है? स्त्री का X और पुरुष का Y गुणसूत्र से नर बालक का जन्म होता है। तो किस X और Y गुणसूत्र से। अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है, एक सामान्य महिला और एक वर्णांध पुरुष के संतानों में बालकों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो 0% है, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है आप सभी के सामने। अगला है गाइस आपका, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किसी भी बच्चों के पिता को जानने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी बच्चे के पिता को जानने के लिए DNA फिंगर प्रिंटिंग से पता किया जाता है। अगला आपका है, जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीन शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो किसने की थी गाइस? आपका ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला है, एक वर्णांध व्यक्ति को लाल रंग कैसे दिखाई देता है? तो एक वर्णांध व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला है आपका, जब एक सामान्य महिला एक वर्णांध पुरुष से शादी करती है तो वर्णांध के लक्षण किसमें दिखाई देंगे? तो पुत्रियों के पुत्रों में दिखाई देंगे। बहुत ही प्यारा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह चेंज होता है। अगला है आपका, DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किन किन लोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो माता पिता बलात्कारी चोर। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किन किन पे किया जाता है? तो माता पिता और बलात्कारी चोर, क्योंकि बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने आ गया है इस क्वेश्चन का। आपका नेक्स्ट है, गुणसूत्र में क्या क्या होती है? तो DNA और प्रोटीन होती है। अगला है, पूरे विश्व में कौन से जीवों की संख्या सबसे अधिक है? तो मछलियों की, यानी कि पूरे विश्व में कौन से जीवों की संख्या सबसे अधिक है? तो मछलियों की। अगला आपका है, सबसे विषैली मछली का नाम बताइए? तो पाषाण मछली, जो कि सबसे विषैली होती है, पाषाण यानी कि स्टोन फिश जिसे हम कहते हैं, स्टोन फिश के नाम से जानते हैं। अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है आपका, तालाब में मच्छरों के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है? तो तालाब में मच्छरों के नियंत्रण के लिए आपका गेम्बूसिया, यानी कि गेम्बूसिया मछली होती है, जो कीट बच्ची होती है, जो मच्छरों को खा जाती है। अगला है आपका, नेक्स्ट है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो शार्क मछली में 0 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल पक्षी कौन सा है? तो सबसे विशाल पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। अगला है आपका, यानी कि बोला है पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। अगला है आपका, किस वजह से गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट आपका है, न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता? तो वह आपका कौन सा पक्षी है? तो आपका बहुत ही प्यारा आंसर जिसे आप लगा सकते हो, न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता? तो वह कीवी है। अगला आपका है, पहला क्लोन पशु का नाम बताइए? पहला क्लोन पशु का नाम बताए? तो वो है आपका भेड़, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है स्क्रीन पे।
अगला है, वह कौन से सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ तो नहीं सकता लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है? तो वह है आपका शुतुरमुर्ग है। उड़ तो नहीं सकता पर तेजी से दौड़ सकता है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कोई एक विशेष कारण बताइए। तो सबसे विशेष कारण होता है पलायन वेग के कारण। बहुत ही प्यारा आंसर है आप सभी के सामने। अगला है, किस लड़की के झूला झूलते समय एक और लड़की आकर बैठ जाती है, तब झूले की आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो आवर्तकाल जो होता है नहीं बदलेगा आपका। बहुत ही प्यारा आंसर है। अगला है, रेडियो सुनते समय उसमें लगी घुंडी को घुमाकर अलग अलग स्टेशन के प्रोग्राम सुनते, यह किस प्रकार की संभावना है? तो अनुनाद के कारण है। नेक्स्ट है, जल के प्रवाह की दर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वंचुरी मीटर कहते हैं। अगला है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान न बदलते हुए उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो एक दिन का समय कितना होगा? तो 12 घंटा होगा। जो कि बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने आ गया है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो वह वस्तु पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। जो कि आपका क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री किसी उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग घड़ी प्रयोग किया जाता है। अगला है, दाब का मात्रक बताइए। तो आपका पास्कल है। दाब का मात्रक जो होता है आपका पास्कल है। अगला है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो और पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा? तो आपका 2% घट जाएगा। आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। आपका सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग में होती है? तो बैंगनी में होती है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है, बैंगनी में। अगला है, बड़े स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से जानिए। किसी कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाए तो कमरे में तापमान का क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान बढ़ जाएगा। जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है, तापमान आपका बढ़ जाएगा। अगर फ्रिज आप अपने रूम में खोल देते हैं तो उसका क्या परिवर्तन आपके कमरे में होगा? तो उसका तापमान बहुत बढ़ जाएगा। जो कि बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल बताइए। तो 2 सेकंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा आंसर, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो वह आपका सोडियम बनाता है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप को नापने के लिए आपका रिएक्टर स्केल को नापा जाता है। डायनामाइट के आविष्कार के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है। अगला है, युद्ध एवं चिकित्सा में उपयोग के लिए किस प्रकार की करने पर नए अनुसंधान किए जा रहे हैं? तो लेजर किरणों पर। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। नेक्स्ट है, हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में मौजूद धूल। जो हमें आकाश नीला दिखाई देता है उसका रीजन ये होता है कि जो वायुमंडल में धूल आदि कण के द्वारा सूर्य की किरण में परिकिरण के कारण, यानी कि जब सूर्य का किरण होता है, जब धूल
क्या नाम है आपका, वायुमंडल में मौजूद होता है तो चमकने के कारण हमें नीला दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली उसे ग्रंथ का नाम क्या है जिसका सीधा संबंध शरीर से उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथ है। बहुत ही प्यारा आंसर है। नेक्स्ट आपका है, लाल रंग का गुलाब का फूल हरी रोशनी में किस रंग का दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाब का फूल हरी रोशनी में वह काला दिखाई देता है। बहुत ही अनोखा आंसर आप सभी के सामने है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि मनुष्य के शरीर में जब खून का शुद्धिकरण किया जाता है उसे डायलिसिस कहते हैं। बहुत ही प्यारा आंसर है आप सभी के सामने। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में एक प्रकार का अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। वह अम्ल है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मनुष्य के भोजन को वही पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक सामान्य पुरुष में रक्त शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना होता है? तो 80 से 100 मिलीग्राम होता है, जो कि बहुत ही जानदार आंसर है। अगला है, जब कोई पर्वत आरोही किसी ऊंचे पर्वत की चोटी को फतह कर तो उसकी लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो कणिकाओं में क्या संख्या में बढ़ जाता है। बहुत ही प्यारा आंसर है। नेक्स्ट है आपका, जब किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम का संबंध किससे है? तो सेरिब्रम का संबंध आपका मस्तिष्क से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान किस प्रक्रिया के कारण ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है? तो किस व्यक्ति द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान किस प्रक्रिया के कारण ऑक्सीजन रुधिर में परिवर्तन करता है? तो प्रसारण के द्वारा। किसी व्यक्ति द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान किस प्रक्रिया के कारण? तो आपका प्रसारण के कारण। नेक्स्ट आपका है, सेक्स हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। तो एड्रीनल ग्रंथ होता है। अगला है, नवयुवक व्यक्ति की तुलना में किसी वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब होता है? तो नवयुवक व्यक्ति की तुलना में किसी वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब कम होता है। बहुत ही जानदार आंसर है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के सबसे बड़े मस्तिष्क को हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है। कह रहा है कि मनुष्य से सबसे कम पुनर्योजन शक्ति वाली कोशिकाएं होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट है आपका, यदि एक पुरुष का रक्त वर्ग ए है और उसकी पत्नी का रक्त वर्ग ओ है तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो उसके पुत्र का जो होगा वो ओ होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक व्यक्ति के रुधिर में वर्ग बी है तो बताइए किसी आकस्मिक संकट की स्थिति में किस प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को वह अपना रक्त दे सकता है? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जटिल क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति के रुधिर का वर्ग है तो बताइए किसी आकस्मिक संकट की स्थिति में किस प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को वह अपना रक्त दे सकता है? तो -AB या B रुधिर वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो क्या नाम है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ए होता है, बी, AB और ओ होता है। अगला है, इकलौता स्तनधारी पक्षी किसे कहा जाता है?
तो अकेडिना को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्णांध विकारक रंग कौन कौन है? हरा और लाल, जिसे वर्णांधता जिसको कहते हैं, हीमोफीलिया। अगला है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? लाल। नेक्स्ट आपका है डायनामाइट क्या है? तो विस्फोटक खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल है। अगला है आपका पहला क्लोन पशु भेड़ गिरगिट का रंग बदलना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की मूल इकाई क्या है? तो आपका कोशिका है। जीवन की मूल इकाई कोशिका है। अगला है किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है आपका पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश जीवों में आनुवंशिक जानकारी कौन सा अणु ले जाता है? तो अधिकांश जीवों में आनुवंशिक जानकारी कौन अणु ले जाता है? तो डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ले जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है। अगला है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है? तो माइटोसिस होती है आपका। अगला है उस वर्णक का नाम क्या है जो पौधों को उनका रंग हरा, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट है किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना का नाम है टेंडन्स। नेक्स्ट है संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो आपका सेरिबैलम है। क्या नाम है आपका संतुलन और समन्वय नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो आपका सेरिबैलम है। उन जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं? तो उसे सर्वाहारी कहते हैं। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ते हैं? तो कोशिकीय श्वसन। आपका नेक्स्ट है प्रोटीन के निर्माण खंड क्या हैं? जो प्रोटीन के निर्माण खंड जो आपका होता है अमीनो एसिड होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? तो लैक्टोज है आपका। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। लाल रक्त का वर्क जो होता है मुख्य कार्य जो होता है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। रक्त में विष मुक्त करने के लिए मुख्य रूप में कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वह आपका यकृत है। 2 वर्ष से अधिक जीवित रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं? 12मासी। अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जल के अणुओं की गति को क्या कहते हैं? परासरण। अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जल के अणुओं की गति को क्या कहते हैं? परासरण। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, स्टेप्स जो कान में होती है।
अगला है त्वचा के सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पे कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। पौधों की कोशिकाएं भित्ति का प्राथमिक घटक क्या है? तो सेल्यूलोज होता है, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है। पौधों की कोशिका भित्ति का प्राथमिक घटक क्या है? सेल्यूलोज होता है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक जीव अपने से ही संतान उत्पन्न करता है? तो आलैंगिक प्रजनन। कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो नाभिक। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। आप सभी को पता है। शरीर में पोषक तत्व, गैसों और अपशिष्ट के परिवहन के लिए कौन सी अंग प्रणाली जिम्मेदार है? तो परिसंचरण तंत्र। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जो छोटी आंत का कार्य जो होता है, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। किस प्रकार का जीव प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने में सक्षम है? तो किस प्रकार का जीव प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन बनाने में स्वपोषी है, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है आपका। आनुवांशिकता और वंशानुगत विशेषताओं की विविधताओं के अध्ययन के लिए क्या शब्द है? तो आनुवंशिकी है। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट आपका है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए हमारा हृदय जिम्मेदार है। न्यूक्लिक एसिड के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? तो डीएनए और आरएनए। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन है आपका। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। मानव शरीर में कौन सी संरचना रक्त को छानकर मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में कौन सी संरचना रक्त को छानकर मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो गुर्दा आपका है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प खो देते हैं? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प खो देते हैं? तो वाष्प उत्सर्जन होता है। अगला है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके CO2 और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण आपका। अगला है, एंजाइम किस प्रकार के मैक्रोमोलेक्यूल हैं? तो प्रोटीन है आपका। उस वर्णक का नाम क्या है जो लाल रक्त कोशिकाओं को उनका रंग देता है? तो हीमोग्लोबिन देता है। नेक्स्ट आपका है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है आपका। मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो होता है माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशिष्ट कार्य करते हैं। कौन करता है? ऊतक करता है आपका।
अगला है बाल और नाखून का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? तो केराटिन है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो ओ नेगेटिव को जाना जाता है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा कोई प्राणी अपना बाह्य कंकाल उतारता है? तो मोल्टिंग होता है आपका। फेफड़ों में एल्वियोली का क्या कार्य है? तो फेफड़ों में एल्वियोली का कार्य जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए होता है। फेफड़ों में एल्वियोली का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान करने के लिए होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो अव्यय श्वसन होता है आपका। अगला है उपापचय को विनियमित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो थायरॉक्सिन है। अगला है कंधे और कूल्हे में किस प्रकार का जोड़ा पाया जाता है जो व्यापक गति की अनुमति देता है? तो बॉल एंड सॉकेट जोड़। नेक्स्ट है त्वचा कोशिकाओं की बाहरी परत का नाम क्या है? तो एपिडर्मिस है। जो त्वचा कोशिकाओं की बाहरी परत का नाम है एपिडर्मिस है। कौन सी अंग प्रणाली शरीर को बीमारी और विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए जिम्मेदार है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारा है जो। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगजनक को निगलती है और पचाती है? तो फैगोसाइटोसिस है। किस जीव की आनुवंशिक संरचना के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो जीनोटाइप किया जाता है। बड़ी आंत की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो बड़ी आंत की प्राथमिक भूमिका अपचनीय खाद्य पदार्थ से जल और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना। अगला है आपका किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल होता है? तो लैंगिक प्रजनन का। उस अणु का नाम क्या है जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करता है? तो आपका डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला है प्रजातियों पारिस्थितिकी तंत्र और आनुवंशिक विविधताओं सहित जीवन और उसकी प्रक्रियाओं की विधि के लिए क्या शब्द है? तो जैव विविधता। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो आपका यकृत करता है। पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाना। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए। अगला है पशुओं में नर प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो शुक्राणु है। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक गतिविधियों और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो आपका सेरिबैलम करता है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। उस जीव को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है? तो स्वपोषी कहते हैं। रक्त में प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। प्लेटलेट का कार्य बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो महाधमनी है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो राइबोसोम। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो पानी को सोखने और मल बनाने के लिए। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो डीएनए कहते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है क्या है जिसके द्वारा कोशिकाएं ग्लूकोज और ऑक्सीजन से ऊर्जा बनाती है? तो कोशिकाएं श्वसन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो माइटोसिस होता है।
नेक्स्ट आपका है पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो पत्ते हैं आपका। प्रश्न आपका नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए होता है। अगला है आपका कोहनी और घुटने में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो कब्ज जोड़ पाया जाता है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा कोई जीव स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखता है? तो आपका होम्योस्टेसिस है। अगला है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले अणु का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प छोड़ते हैं? तो वाष्प उत्सर्जन। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से युग्मक शुक्राणु व अंडाणु उत्पन्न होते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन से। कोशिका में उन सूक्ष्म संरचनाओं का नाम क्या है जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है राइबोसोम। मानव मस्तिष्क में सेरेब्रम का कार्य क्या है? यह सोच, तर्क और स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो टेंडन्स है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। उस जीव को क्या कहते हैं जो अन्य जीवों का उपभोग करके ऊर्जा प्राप्त करता है? विषमपोषी। मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? तो इंसुलिन है। अगला है आपका मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन से अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? तो छोटी आंत आपका। नेक्स्ट आपका है मानव आंख में लेंस का क्या कार्य है? तो यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट आपका है मस्तिष्क और शरीर में बाकी हिस्सों के बीच संकेतों को ले जाने वाले तंत्रिकाओं के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग पराग उत्पन्न करता है? तो पुंकेसर करता है। अगला है उस प्रोटीन का नाम क्या है जो लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है? तो आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आपका है श्वसन तंत्र में बलगम का कार्य क्या है? तो श्वसन तंत्र में बलगम का कार्य जो होता है यह धूल और रोगाणुओं को फंसाकर उन्हें फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते? तो फोटोट्रोपिज्म है। कवक के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो माइकोलॉजी है। कोशिकीय श्वसन के अपशिष्ट उत्पादन के रूप में मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? तो CO2 निकालता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा एक कीट बढ़ने के लिए अपने बाहरी कंकाल को त्याग देता है? तो मोल्टिंग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है? तो यह निगलते समय भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो जो एपिग्लॉटिस का कार्य जो होता है बहुत ही प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, स्टार लगा लीजिए। जो मानव शरीर में एपिग्लॉटिस का क्या नाम है कार्य है वह निगलते समय हम भोजन को सांस वाले नली में जाने से रोकता है। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश जैसे किसी उद्दीपक की ओर उससे दूर झुकते हैं? तो फोटोट्रोपिज्म है। अगला है आपका कौन सी रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? तो धमनियां। नेक्स्ट आपका है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पानी पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जाता है और पत्ती किसी
सतह से वाष्पित हो जाता है। वाष्प उत्सर्जन इसका राइट आंसर है। वाष्प उत्सर्जन धारा या संसर्जन तनाव सिद्धांत। अगला है कोशिका का कौन सा भाग जल, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादक के भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो रिक्तिका है। अगला है आपका उस रासायनिक प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। अगला है पादप कोशिका की कठोर बाहरी परत को क्या कहते हैं जो संरचना और सहारा प्रदान करती है? तो कोशिका भित्त है आपका राइट आंसर। अगला है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि उपापचय को नियंत्रित करती है और गर्दन में स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथ आपका राइट आंसर। अगला है आपका लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन से जुड़ने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। अगला है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है और पौधों से होकर पत्तियों तक जाता है? तो वाष्प उत्सर्जन आपका राइट आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे बुनियादी शारीरिक क्रियाओं को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा मस्तिष्क स्तंभ। सो गाइस आप सभी का कंप्लीट हुआ टोटल महामैराथन 200 प्लस क्वेश्चंस। सो आई होप आप सभी को मेरा 200 बायोलॉजी का मिक्सिंग सारा टोटली लगभग टोटल सब्जेक्ट से रिलेटेड था, हर एक लेसन से। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू एवरीवन।